नमस्ते दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है आप फैन स्टोरी के एक और नए एपिसोड में। एपिसोड नंबर 44। आज की हमारी फैन स्टोरी का नाम है करण अर्जुन 2 के ऊपर। अगर आपको हमारी फैन स्टोरी अच्छी लगती है तो हमने इसकी प्लेलिस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, जिसे आप जरूर चेकआउट करें। इस मूवी की स्टार कास्ट में है ऋतिक रोशन, अल्लू अर्जुन एज हीरोज़ एंड जूनियर NTR, जॉन अब्राहम एंड पवन सिंह एज विलन्स। और इस कहानी की सपोर्टिंग कास्ट में है रवि किशन, अनुपम खेर और राजपाल यादव। और ये कहानी बहुत ही बेहतरीन तरीके से शुरू होती है, जहाँ से राजस्थान के रेगिस्तान इलाके में बसे देवगढ़ गांव में एक पुरानी दंत कथा दोबारा जिंदा होने वाली है। सालों पहले करण और अर्जुन जिस अन्याय के खिलाफ उठे थे, उसी जुल्म की नई जड़ें अब और भी खतरनाक रूप लेकर फैल चुकी हैं। गांव में ठाकुर रणवीर प्रताप सिंह, जॉन अब्राहम और उसका साथ देने वाले दो खतरनाक लीडर अघोर साधु भैरवनाथ पवन सिंह और दक्षिण का कुख्यात वॉरलॉर्ड विक्रम देव जूनियर NTR पूरे क्षेत्र में आतंक मचा चुके हैं। और भैरवनाथ की असली शक्ति उसके काले तांत्रिक जाल में है। विक्रम देव की ताकत उसकी निजी सेना और रणवीर की ताकत राजनीति, पैसा और हथियारों का खेल है। देवगढ़ का बुजुर्ग पुजारी धर्मानंद अनुपम खेर है समझ जाता है कि इस जुल्म का अंत साधारण इंसान नहीं कर सकते। वर्षों पुरानी भविष्यवाणी कहती है कि करण और अर्जुन फिर लौटेंगे, लेकिन इस बार किसी और शरीर में, किसी और के रूप में। इसी बीच दो युवा अलग अलग शहरों में अपनी जिंदगी जी रहे हैं। करण ऋतिक रोशन एक तेज तर्रार इंटरपोल अधिकारी और अर्जुन अल्लू अर्जुन है दक्षिण भारत का करिश्माई बेपरवाह लेकिन दिल से नेक अंडरकवर एजेंट। दोनों एक दूसरों को नहीं जानते, लेकिन हमेशा से एक अजीब सा सपना देखते हैं, जैसे आग में जली एक माँ की आवाज़, मेरे करण अर्जुन आएंगे। यह सपना धीरे धीरे उनके असली जन्म की छिपी हुई यादें बन जाता है। और करण एक इंटरपोल बहुत ही बेहतरीन ये कहानी केस में रणवीर प्रताप के हथियारों के नेटवर्क तक पहुंचता है, जो अर्जुन एक साउथ इंडियन गैंग के केस के बहाने विक्रम देव तक दोनों अलग अलग दिशाओं से पीछा करते हैं। एक ही जगह जब पहुंच जाते हैं, जहां का नाम है देवगढ़, वहां पुजारी धर्मानंद उन्हें सच बताता है कि वे दोनों करण अर्जुन की पुनर्जन्मित आत्माएं हैं। जब वे देवगढ़ की मिट्टी छूते हैं तो उनको पिछले जन्म की यादें पूरी तरह साफ दिखाई देने लगती हैं और कहते हैं अपने पिता की हत्या, माँ की चीखें और अपना अपमान। उनके भीतर जन्म लेता वही पुराना ज्वालामुखी पुतला। इधर रणवीर और विक्रम और भैरवनाथ को पता लग जाता है कि करण अर्जुन वापस आ गए हैं। वे तीनों मिल जाते हैं और पूरे गांव में खौफ फैलाने लगते हैं। भैरवनाथ काली शक्तियों की इस्तेमाल कर लोगों के मन नियंत्रित करने लगता है। विक्रम देव भारी हथियारों और सेना भेजता है। रणवीर प्रताप राजनीतिक ताकत का इस्तेमाल करके गांव को ब्लॉक कर देता है। गांव वाले डर जाते हैं, लेकिन खड़े होते हैं बस दो लोग, जो है रवि किशन गांव का निडर नेता और राजपाल यादव गांव का हास्य भरा लेकिन दिलदारी से भरा साथी, जो हर मोड़ पर करण अर्जुन की मदद करता है। करण दिमाग और तकनीकी से रणवीर के नेटवर्क को तोड़ता है। अर्जुन अपने स्टाइलिश एक्शन और चालाकी से विक्रम देव के गढ़ को तोड़ता है। दोनों की बॉन्डिंग पुराने जन्म से भी ज़्यादा गहरी हो जाती है और कहते हैं एक दूसरे को बचाते, लड़ते, हंसते और मौत के मुंह में निकालते हुए। क्लाइमैक्स में तीनों विलन एक साथ काली शक्तियों और सेना और हथियारों के साथ हमला करते हैं। अंधेरी रात, तूफानी हवा और बीच में देवगढ़ का मंदिर। अंधेरी रात, तूफानी हवा और बीच में देवगढ़ का मंदिर फिर से मैं दोहराते हुए भैरवनाथ तंत्र से अग्निकुंड उठाता है। विक्रम देव अपने भारी हथियारों से सामने आता है। रणवीर सीधे मुकाबले में उतरता है, लेकिन करण अर्जुन की आत्मा और भी ज़्यादा शक्तिशाली होकर जागती है। अर्जुन अपनी सुपर फ्लूइड फाइटिंग, स्लो मोशन स्टाइल और बिजली सी गति से दुश्मनों को गिराता है। करण वैज्ञानिक हथियारों, हाईटेक गन फाइट्स और मार्शल आर्ट्स के मिश्रण में दुश्मनों को ख़त्म करता है। अंत में विक्रम देव अर्जुन के हाथों पराजित होता है। रणवीर प्रताप कहता है और भैरवनाथ अपनी काली शक्ति का अंतिम हवन कर ही पाता है।
कि दोनों भाइयों का संयुक्त वार उसकी ताकत हमेशा के लिए बुझा देता है। देवगढ़ की मिट्टी फिर एक बार खून से लाल होती है, लेकिन सदियों का जुल्म खत्म होता है। गांव वालों करण अर्जुन और अपने मसीहों के रूप में तिरस्कार करते हैं और धर्मानंद पुजारी कहता है, इतिहास फिर खुद को दोहराता है, लेकिन इस बार जीत पूरी है। अंत में करण अर्जुन जब मंदिर में जाते हैं तो वही आवाज़ गूंजती है, मेरे करण अर्जुन आएंगे। और ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको ये कहानी और इसके स्टार्स कास्ट आपको अच्छी लगी तो कृपया हमें सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द सुपर वर्स।